And then he is associated with several NGOs, because I cannot name, almost 30 to 40 NGOs he is working continuously. And then now he is the president of Engineers Welfare President Kuwait, and he is the president of Association of Muslim Professionals Kuwait chapter. He worked as president of American Society of Safety Professionals. He also worked as secretary to Seemandhra Muslim Welfare Association. And not only this, there is a lot of list. He only inspire us, he only guide us, he only motivate us, and we are very lucky that today our beloved chairman M.K.S. Mohideen Saab with us. I request Mohideen Saab to give his valuable message to all of us. Thank you. Appreciate the efforts of all the volunteers जो कई दिन से कोशिश कर रहे थे, और यहाँ जो भी हजरत आए हैं आज के डेट में बहुत दूर दूर से आए हैं, और कई लोगों के दुआ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेसिकली ब्राइट हॉरिजॉन्स फाउंडेशन क्या है, ब्राइट हॉरिजॉन्स फाउंडेशन किस लिए एस्टैब्लिश किया है, उसके बारे में एक 20 मिनट का प्रेजेंटेशन मैं दूंगा मैं, और बाद में लास्ट में आप लोगों के सवाल जवाब का भी हम लोग लेंगे और क्लैरिफाई भी करेंगे। सो बेसिकली इसमें एक चीज़ समझिएगा कि सच्चार कमेटी के बारे में आप सब जानते हैं। सच्चार कमेटी के बारे में सब लोगों ने सुना है, कई नेता लोगों ने भी कई जगह इस चीज़ का कोट किया है, लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट्स मेरे पास में हैं, मैं आपको वो स्लाइड्स के ज़रिए मैं दिखाऊंगा। मैं 16 साल हो गया है वो रिपोर्ट रिलीज़ करने के बाद में, बट बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया कम्युनिटी में। तो उसी का एक नतीजा समझिएगा। उस कोशिश में एक छोटी सी कोशिश है ब्राइट हॉरिजॉन्स फाउंडेशन। सो ये चीज़ को मैं आपको प्रेजेंट करूँगा मैं, और आप थोड़ा सा सब्र से इस चीज़ को सुन लीजिएगा। और शुक्रिया हमारे जिलानी साहब का जो मेरे बारे में बताया था। मैं ऐसा तो नहीं हूँ, मैं आपके जैसे एक छोटा सा इंसान हूँ मैं। और बेसिकली क्या है कि दिल में एक बर्निंग डिज़ायर है कुछ करने का, इस दुनिया से जाने से पहले कुछ करना है। आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। तो उस चीज़ को जब प्रैक्टिकली एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करने की जब कोशिश करते हैं, हर जगह ऐसा लगता है कि मुझे भी रहना चाहिए। सो उसी की एक कोशिश है। और काफ़ी लोग हमारे रिक्वेस्ट के वजह से आप लोग इतने दूर से आए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ। मैं यहाँ बहुत सारे NGOs भी हैं, बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट भी हैं, और ख़ास तौर से जो डयास पे जो हमारे साथ जो मौजूद हैं, हमारे समीर सिद्दीकी साहब जो मैं कई साल से जानता हूँ। मैं ही इज़ ए मेंटर टू मैनी पीपल। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त दिया है, एक्सेप्ट किया है। एक छोटा सा गुंटूर जैसा शहर में वो आए हैं, और वी हैव टू बी वेरी मच थैंकफुल टू हिम। और नईमुल्ला साहब जो है इंजीनियर चीफ है, R&B के हैं, और माशाल्लाह उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आए हैं। और हमारे डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब हैं, और यहाँ के गुंटूर के फेमस डॉक्टर हैं, आप जानते हैं। और हमारे अब्दुल वासी साहब हैं, उन्होंने भी जो है ही इज़ ए साइंटिस्ट, ही वर्कड इन कैलिफोर्निया और हैदराबाद में बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और बाकी डॉक्टर शमा सुल्ताना के बारे में तो आप लोग कई दिन से देख रहे हैं। तो इनका जो इंस्पिरेशन जो है, इनका जो पैशन है, इसका तो कोई जवाब नहीं है माशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह खैर। और मैं आपका जो है ब्राइट हॉरिजॉन्स फाउंडेशन का जो सफ़र पे लेके जाता हूँ मैं आपको। ब्राइट हॉरिजॉन्स फाउंडेशन जो है, इट इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अ फ्यू लाइक माइंडेड पीपल। जैसा बादशाह भाई ने बताया था, यहाँ आपके जैसे हमारे एक लाइक माइंडेड लोगों का एक छोटा सा एक ग्रुप है। इसका कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के साथ में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और जो है जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो सोसाइटी में, उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिवली एजुकेशन को फोकस करते हुए। ओके, कई लोग हमारे साथ में हैं, थोड़े लोगों का मैं नाम लिखा है स्क्रीन पे, आप देखिएगा। बहुत लोग हैं हमारे साथ में। सबसे पहले जो डॉक्टर इब्राहिम खलील साहब है, UK से हैं,
अभी आपको थोड़ी देर में वो बात करवाऊंगा। MK इकबाल साहब हैं, जियो साइंटिस्ट है, मेरे से 30 साल की दोस्ती है उनकी। चांद बादशाह भाई हैं हमारे एक कमिटेड सोल्जर हैं ब्राइट हॉरिजॉन्स फाउंडेशन के। डॉक्टर कमालुद्दीन साहब, वो भी आपको ऑनलाइन बात करेंगे, वैजाग से हैं, ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मेनी इंस्टीट्यूट्स। हमारे सैयद अकबर साहब आपको देख रहे हैं, USA से अभी वॉच कर रहे हैं। और हमारे उबैदुल्ला साहब, वो भी USA से आमना ग्रुप से हैं, वो भी हमको वॉच कर रहे हैं। मोहम्मद कासिम साहब USA से अभी वॉच कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। और ओमान से मोहम्मद इस्माइल, वो भी आपका प्रोग्राम को देख रहे हैं। और मोहम्मद वजीर साहब, मौका मिलेगा तो उनसे भी 2 मिनट में बात कराऊंगा, वो भी एक बहुत बड़े हस्ती हैं एजुकेशन के इस लाइन में। और मोहम्मद आबिद बादशाह जो हैं आपके सामने हैं, हमारे डायरेक्टर फ्रॉम मिल्लत स्कूल। और जिलानी साहब हैं, एग्जीक्यूटिव आपके सामने हैं, अभी जो एंकर बन के काम कर रहे थे। मस्तान वली साहब, हुसैन साहब, ये सारे नाम जो हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा, नज़ीरुद्दीन साहब, डॉक्टर शमा सुल्ताना, सबीर पाशा फ्रॉम कर्नूल, शेख मोहिद्दीन फ्रॉम वैजाग, ही इज़ ए HSC कंसल्टेंट। अंसार बाबू हमारे सामने हैं, अभी अन्नूर टेस्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के विजयवाड़ा से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे मुनीर साहब हैं, चेयरमैन ऑफ अल मुनीर फाउंडेशन विजयवाड़ा के हैं। न्यामतुल्लाह साहब हैं, पंचायती राज के विजयवाड़ा से। आबिद कादरी साहब, वो भी वॉच कर रहे हैं प्रोग्राम का हैदराबाद से। और मोहम्मद यूनुस साहब सऊदी से वॉच कर रहे हैं। हमारे मोहम्मद रियाज साहब, मैं एक्चुअली देखना चाह रहा था, वो पता नहीं आए कि नहीं आज, चंदोल से हैं, ही इज़ बेसिकली डायरेक्टर ऑफ इंडियन ब्लूम्स। और सलीम साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैदराबाद से, जो एकिंग खान साहब को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और बहुत सारे नाम मैं लिख नहीं पाया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों के दुआएं हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, वाई वी नीड ब्राइट हॉरिजॉन्स। तो आप सबको ये सवाल होगा मन में, क्यों, किस लिए? उसका जवाब यह है कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जो है, उसके फाइंडिंग्स तो आए हैं, लेकिन उसके बारे में क्या करना है, ये एक सवाल है। स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अपकमिंग प्रोफेशनल्स, आज का डेट में हमारे जो कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका क्या स्टेटस है, बच्चों का पढ़ाई जो कर रहे हैं वो उसके बारे में। हाईली कॉम्पिटिटिव एंड कॉस्टली एजुकेशन सिस्टम, उसका एक और मसला आता है। माइंड सेटअप ऑफ द स्टूडेंट्स, हमारे जो कम्युनिटी में माइंड सेटअप क्या है बच्चों का, मीन्स ऑनगोइंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। और बर्निंग डिज़ायर, जो आपके जैसे हमारे जैसे लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं एक डिज़ायर है कि कुछ करना है करके। सो ये सारे अगर सवालों का अगर जवाब देंगे तो वो जवाब है ब्राइट हॉरिजॉन्स फाउंडेशन। ओके, अब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट के बारे में आप कई लोगों ने पढ़ा होगा। 2005 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक बहुत बड़ा सा हाई लेवल कमेटी को फॉर्म किया था, और मुस्लिम्स के स्टेटस के बारे में बताने के लिए। वो जो रिपोर्ट जो है रिलीज़ हुआ है 17 नवंबर 2006 को। उसके फाइंडिंग्स जो है मीन्स बेसिकली उनका जो मेन मकसद जो है कि उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों के बारे में कई पेजेस का रिपोर्ट बनाया है। उन्होंने कंक्लूड ये किया कि बहुत पीछे हैं। सो ये मेन हमारा जो ऑब्जर्वेशन है। इसके ऊपर असली बात क्या है कि, और एक स्लाइड में मैं बताऊंगा, 15 साल हो गए हमने कुछ नहीं कर पाए। रिपोर्ट तो जानते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर ये बॉटल को यहाँ से उठा के अगर यहाँ रखना है, किसी एक बंदे को आके काम करना पड़ेगा। 1 घंटा अगर भाषणबाजी देने से या 24 घंटे भाषणबाजी देने से ये बॉटल यहाँ से यहाँ हिलेगा नहीं। किसी को काम करना पड़ेगा। अगर ये स्टेज अगर सजा रहे कोई, अगर आपके बेंचेस को साफ करके कोई बिठा रहे, तो किसी न किसी को काम करना पड़ेगा, और कोई नहीं आने वाला है, वो आप ही हैं, हम ही हैं, है ना। 15 साल हो गया रिपोर्ट जारी होकर के, हमने क्या किया है? 25 करोड़ मुसलमान कोई कम नहीं होते हैं, है ना। इन्हीं हो तो 13.4% मुस्लिम्स इंडिया में हैं। और वैसे तो ये 2001 का रिपोर्ट है। अभी रिसेंटली 2011 का और एक रिपोर्ट में देखा 14.2 हो गए हैं। बहुत ज़्यादा कई मिसगाइडिंग भी हो रहा है कि बहुत पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसीलिए इस स्लाइड के जरिए। और ग्रेजुएट्स अगर देखा जाए तो ओनली 3.3%, विच इज़ वेरी मच एस्टॉनिशिंग, है ना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है 10th के पहले ड्रॉप आउट हो रहे। सब लोग स्कूल में तो डाल रहे, 9th में आते आते पेरेंट्स की हिम्मत, हाँ अभी छोड़ो, अभी कहाँ पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ आएगा,
सो ये एक जो सवाल जो है 9th 10th आते आते बच्चा भी सोचता है यार छोड़ो अभी चिकन शॉप खोल लूँगा मैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके जो हाइलाइट्स को मैं यहाँ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देखिएगा, हो सकता है कई लोग दूर हैं, वो स्क्रीन पे दिखिएगा। 2010 में 340 IAS ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ 2 हैं मुसलमान। 2011 में 350 IAS ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट हुआ था, सिर्फ 2 आदमी मुस्लिम से। और 2012 में 288 IAS ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें 0 है। तो देखिएगा परसेंटेज अगर देखिएगा 0.588, 25% हमारा मुसलमान 25 करोड़ हैं। अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो 14.2 है, लेकिन 0.588 है परसेंटेज, बहुत कम। तो व्हाट इज़ द रूट काज? एजुकेशन है ना। इस बात को सब जानते हैं, लेकिन जानने से क्या फ़ायदा, कुछ करना तो पड़ेगा ना। लिटरेसी रेट जो है ना, एक 15 साल के बाद भी बैड से वर्स्ट में आ गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, SC ST से भी हम लोग और गए गुजरे निकले हैं। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो नेक्स्ट सवाल, हाईली कॉम्पिटिटिव एंड कॉस्टली एजुकेशन सिस्टम क्या है? नीट का एग्ज़ाम, IAS का एग्ज़ाम, या IPS, UPSC, IIM, IITs, NIT, ये सब में एंट्री करना, पढ़ाना, ये सब कॉस्टली अफेयर्स है। हमारी सोच से कई गुना आगे हैं। ज़्यादातर मीन्स कहना मुट्ठी भर लोग हैं, थोड़े बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन वो परसेंटेज अगर देखा जाए तो बहुत कम है। मेजॉरिटी हमारे लोग जो है सोच भी नहीं सकते इन चीज़ों में एंट्री करने के लिए अपने बच्चों को, है ना। ना माइंड सेटअप क्या है हमारे बच्चों का? माइंड सेटअप क्या? माइंड सेटअप है, चलो भाई 9th के बाद में वो डरने लगता, माहौल अच्छा नहीं है। एक पुराना सा एक गली में रहते हैं हमारे जो मुस्लिम मोहल्ले, अगर देखेंगे तो वहाँ के आसपास में 100 में से 95% बच्चे जो हैं घूमते रहते। कोई ऑटो चला रहा है, कोई चिकन सेंटर खोला है, कोई बिरयानी पॉइंट खोल दिया, कोई ऑटो इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो वो माइंड सेटअप बच्चों का भी बन रहा है उसी की वजह से। वो 9th के बाद अरे यार मैं क्यों मेहनत करूँ, छोड़ो ना ये सब पढ़ना वढ़ना छोड़ो, बस ऑटो चला लेता हूँ। पेरेंट्स उनको हिम्मत नहीं है, उनको हिम्मत देने वाला कोई नहीं है सोसाइटी में। तो उसके वजह से एक साइड से पेरेंट्स के पास हिम्मत नहीं है, पैसा नहीं है, और बच्चे जो है अपना शॉर्टकट मार के चलो यार कौन पढ़ता है छोड़ो। तो अल्टीमेट रिजल्ट वो है ड्रॉप हो जाता है 10th के बाद में। देखिए एक कोट है हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब, सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द कंट्री कैन बी फाउंड ऑन द बेंचेस ऑफ द क्लासरूम्स। बेसिकली ऐसा नहीं है, कोई भी बच्चा पैदाइश कमज़ोर नहीं रहता है, उसको शार्प करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हम अगर मेहनत करेंगे वो बच्चे जो है IAS ऑफिसर बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। ऑन गोइंग एंड अनसर्टेन चैलेंजेस, okay, am I audible? Okay. So ongoing and uncertain challenges due to social and political system. तो क्या है? लैक ऑफ नेशनल लेवल विजनरी लीडर्स। मैं किसी लीडर को मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन हमारा ओवरऑल अगर देखा जाए नेशनल लेवल की लीडरशिप हमारी नहीं है। उसकी वजह से हम लोग अपनी बात को रख नहीं पा रहे। भले स्टेट लेवल पे ले लो या नेशनल लेवल पे ले लो, हमारे पास में उतने मजबूत लीडर्स नहीं हैं। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कम्युनिटी, ये तो आप जानते हैं, वोट के टाइम पे हम लोगों को कैसे कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये सब आप जानते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग इन द कम्युनिटी, तो नॉलेज नहीं होने की वजह से कई ऑर्गेनाइजेशंस कई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका मैसेज भी नहीं है लोगों को। मीन्स हमें अपना जो ऑर्गेनाइजेशन NGO जो काम कर रहे हैं उसको भी सही ढंग से इस्तेमाल करने का हमें मालूम नहीं होने की वजह से वो जो गरीब बच्चे, गरीब पेरेंट्स जो गांव में जो हैं, वो लोग बेचारे वो वही के वही रह जाएंगे। बड़े बड़े सिटीज़ में जो काम चल रहा है उनको गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। डिफरेंसेस अमंग द इस्लामिक स्कॉलर्स, तो मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इतना तो समझता हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है हमारे अपने
जो भी कमियां हैं उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लैक ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। शॉर्ट टर्म तो देखिए कोविड के टाइम पे भी सबसे ज़्यादा मुसलमान लोगों ने कितना सोशल वर्क किया, कितना मेहनत किया, कई लोगों के लाशों को ले जा करके दफनाया। माशाल्लाह मुसलमानों से ज़्यादा कोई सोशल वर्क करने वाले नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज नहीं है। कई लोग एमएलए बन रहे लेकिन उनके पास में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होना चाहिए। हम अगर मान लीजिए हम वोट देते हैं एक एमएलए को, हम ये भी पता करना चाहिए कि यार हमको क्या चाहिए। मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूं, उनको ये भी नहीं पता है एमएलए को क्या पूछना है। अगर चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे तो मुझे क्या पूछना है हमें पता होना चाहिए। मैं कहता हूं दो ही सही, दो अच्छे से काम जो लॉन्ग टर्म, जो सोसाइटी को, कम्युनिटी को फ़ायदे होने वाले काम। हर आदमी जो है मस्जिद के चंदा कर लेता है, नहीं तो कब्रिस्तान का जगह अलॉट कर लेता है, बस इतने से हो जाएगा। हमारे कम्युनिटी के बच्चों को नौकरियां कौन देगा? सो बर्निंग डिज़ायर, जो बर्निंग मीन्स कई लोगों के अंदर एक फीलिंग है कि कुछ करना है। ये जो भी हैं स्टेज पे बैठे हैं या आप लोग हैं, आपके अंदर एक फीलिंग है। हमको बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, कई लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये जो फीलिंग्स कौन है? गुंटूर में कई लोग हैं, लोकल लीडर्स हैं, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो पता चलेगा। पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यूके से, यूएसए से, इवन ऑस्ट्रेलिया से, कुवैत से लोग कुछ करना चाहते हैं। देन प्रोफेशनल्स, डिफरेंट एनजीओ से, मैं खुद 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेसिडेंट हूँ। इंजीनियर्स वेलफेयर फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, आमना ग्रुप हमारे यूएसए से, सीमांध्रा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के लोग वेट कर रहे हैं, हमारा बात को सुन रहे हैं वो लोग वहाँ से, कुवैत से और नेल्लूर से, वैजाग से और कड़पा से, नेटवर्क अचीवर्स फोरम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं गुंटूर में। हमारे नीट कोचिंग सेंटर जब खोले थे कितना हेल्प किया हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर शमा सुल्ताना, हमारे मौला अली साहब, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं। और बाकी जितने भी हैं जैसा कि हर प्रोफेशन से बहुत सारे लोग हैं। तो एक आपको एक कोट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो नेल्सन मंडेला साहब ने जो बोला था, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ब्राइट हॉरिजॉन्स, उसी का ये जो जितना भी सवाल किया था उसका जो जवाब है ब्राइट हॉरिजॉन्स फाउंडेशन। तो ब्राइट हॉरिजॉन्स फाउंडेशन के बारे में आपको एक लीफलेट दिया गया था। मैं विजन मिशन के बारे में आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। मेन मकसद यही एक प्लेटफॉर्म है जो मदद करना चाहता है, अच्छे हो, गरीब हो, और कोई भी ऐसा नहीं कि मुसलमान हैं, मुसलमान के अलावा दूसरा कोई भी गरीब आदमी आएगा तो उसको भी हम लोग करेंगे। मैं हालात को बताने के लिए मुसलमानों की कोट कर रहा हूँ मैं, लेकिन वी आर रेडी टू हेल्प एनीबॉडी हु इज़ डिज़र्विंग। हमारे इंस्टीट्यूट में अभी 14 बच्चे हैं, उसमें से 2 नॉन मुस्लिम बच्चे भी हैं। तो कहने का मतलब हम जो है सबके लिए, हमारे जो कुरान में, हमारे हदीसों में क्या बोला गया था, हमारे पड़ोसी के बारे में ख्याल करने का है। उधर 7 लोगों को, इधर 7 लोगों को बोलते हैं। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर नेबर्स आल्सो। और हम जो भी ज़रूरतमंद है उनको करने का एक सोच है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेसिकली एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं पूरे विलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हमारा ऑर्गेनोग्राम भी उसी हिसाब से बनाया। सबसे ज़्यादा विलेजेस से शुरू करेंगे, सिटीज़ में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड देन उसके बाद में जो है कोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। मतलब जैसा कि नीट हमने ऑलरेडी 2 साल से चला रहे हैं। नीट का मीन्स, नीट से क्या होता है कि MBBS में बच्चे फ्री सीट लेके आएंगे। एक बार फ्री सीट हो गया तो बच्चे पढ़ लेंगे, हो गया। उसी हिसाब से अगर आपके पास पैसा हो तो UPSC का के लिए कोचिंग सेंटर खोलिए, IAS का खोलिएगा, स्किल डेवलपमेंट ITI डिप्लोमा वालों के लिए खोलिएगा। मान लीजिए आपको हर सेक्टर में हमें खोलने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। ओके, देन बेसिकली क्या है कि एजुकेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो एम्पावरमेंट होगा। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो एम्पावरमेंट नहीं होगा। हमारा जो फ्यूचर प्लान्स जो है, एजुकेशन सेक्टर के अलावा हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं, हाउसिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, और साथ साथ में चैरिटी एक्टिविटीज़ तो हमारा ये रोज़ाना मामला है। सदका जरिया का काम तो हम करते रहेंगे। एजुकेशन के साथ साथ में ये तो हमेशा चलता ही रहेगा। सो चैरिटी एक्टिविटीज़ तो अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारे माइलस्टोन्स क्विकली चले जाऊंगा क्योंकि टाइम है, बहुत सारे लोग बात करना है। बहुत सारे काम किए हैं पिछले 2 साल में, लेकिन ज़रूरत बहुत है। ये जो करे हैं मुट्ठी भर काम है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं। देखिए
19 नवंबर 2020 को एक बच्चे का मतलब एक मेडिकल का एक केस आया था, बहुत सारे बर्न इंजरीज हुए थे, उनको मदद किया था हमने थोड़ा अपने से जो हो सकता है। ये पूरा पर्सनल कंट्रीब्यूशन है हमारे लोगों का। तेनाली सीएम कॉलोनी में हम लोगों ने देखा था 200 फैमिली से बहुत ही गरीब हालत में है, तो वो लोगों को जब विज़िट किया था हमसे देखा नहीं पाया, और वो लोगों को जब पूछा था कि भाई क्या चाहिए, उन्होंने क्या बोला मालूम है? आप देखिएगा वो गाड़ी देखिएगा, 10,000 रुपये का एक गाड़ी है। वो लोगों ने बोला ये गाड़ी दे दीजिए हमको चलेगा। मीन्स आपके पास ऐसे लोग हैं जो वो गाड़ी का भी पैसा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? हम कैसे खाना खाएंगे 3 वक्त? हम कैसे ऐश करेंगे? इन लोगों का क्या होगा? मीन्स 10,000 रुपये गाड़ी नहीं है उसके पास में, वो लोग अपना घर चलाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। सो दैट इज द स्टेट ऑफ द पीपल। ये देखिएगा, फिर बाद में वहाँ के कॉलोनी के जो हमारे शब्बीर भाई इधर बैठे हैं, शब्बीर भाई से मीटिंग किया था लॉन्ग टर्म कैसे करेगा। सो हमारे बादशाह भाई खुद गए थे वो सब। तो कोविड में हम लोगों ने खाने का भी फूड डिस्ट्रीब्यूट किया था, और जो भी बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा हेल्प किया था जितना हो सकता है। और जो डिज़र्विंग फैमिली से किसी को हमने मतलब अलग से एक मतलब जैसे कि बकाला जैसा एक खरीद करके भी दिया था। और एक हमारे एक केस आया था हमारे पास में, ये केस तो आपको सब जानते हैं, हमारे रूबिया करके एक स्टूडेंट है। जब ये स्कॉलरशिप बंद किया था ऑल ऑफ ए सडन, और मुझे देखा नहीं गया था, ये जो न्यूज़पेपर में जब देखा, पेरेंट्स ने ये लिखा था कि हम किडनी बेचेंगे लेकिन हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तब का तब हमने एक अपील दिया था, 5 दिन के अंदर हमको 5 लाख रुपए वसूल हुए थे। ये आप ही ने किया था, आप ही लोगों का सपोर्ट से 5 लाख आए थे। फिर उसके बाद में और भी 2-2.5 लाख रुपए हुए थे, लेकिन ये हम पूरा नहीं कर पाए थे। पूरा करने के लिए 30 लाख की ज़रूरत थी, हमारी हैसियत नहीं थी, हमारे पास उतना पैसा नहीं था। जितना हुआ दे दिया, उनको बोला कि भाई बच्चे को कम से कम रोक लो। बाद में वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो, माशाल्लाह इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हमारे साथ में मौजूद है उनके मदर। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि सोसाइटी में रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। हमको अभी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी जेब जो है सिर्फ अपने बीबी बच्चों को पालने के लिए नहीं, बल्कि हमारे सोसाइटी में कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कोई आने वाला नहीं है आपके लिए, कोई नहीं आएगा। ये बिल्डिंग्स बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना थोड़ा रोकिएगा, अपना देखिएगा। आपके वजह से किसी 4 फैमिली भी मजबूत होंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी ए बिग अचीवमेंट। जो मैं कहता हूँ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे पास रिक्वायरमेंट्स तो बहुत आ रहे हैं, हम सबकी फुलफिल नहीं कर पा रहे। हम अपने दिल पे पत्थर बांध करके हम लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास बार बार अपील करेंगे तो किसको बोर हो जाएंगे मेंबर्स। बार बार पैसा मांगेगा तो कौन देगा? सबके अपने कमिटमेंट्स है, अपने मजबूरियाँ हैं। हर एक का केस को लेकर के मैं अगर मांगूंगा तो कौन देगा पैसा? तो ये मजबूरियाँ हैं। ये नीट कोचिंग सेंटर 2021 का हमने खोला, बाद में 22 का, आप सबको पता है। हम लोग अभी 14 बच्चे पढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा मैं हमेशा कोट करता हूँ कि नथिंग वर्थवाइल एवर हैपेंस इजीली एंड क्विकली, यू अचीव ओनली व्हेन यू आर डिटरमिन्ड टू अचीव। कोई भी काम आसानी से नहीं होने वाला है, आप लेके चलिएगा आसानी से। जब आप पैशनेट होंगे, कमिटमेंट होंगे, कमिटेड होंगे, मेहनत करेंगे, तभी उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। हमारा जो रोड मैप है, वैसे तो मैं अभी वक्त कम है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं जो बेसिकली क्या है, देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, एकेडमीज हम लोग चला रहे हैं। आज नीट के अलावा बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हम चलाना चाहते हैं। उसके बाद में जो है एक बेसिकली कैरियर गाइडेंस सेंटर एक बनाना चाहते हैं। मीन्स कई एनजीओस काम कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम लोग जो है ये समवा है, एएमपी, ईडब्ल्यूएफ, ये जितने भी एनजीओस हैं उन सबके साथ में बैठ के बात करना चाहते हैं। आपके अंदर कोई अगर लोग हैं, कोई एनजीओ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी आर रेडी टू सिट विथ यू, वी वांटेड टू टॉक टू यू। हम आपके साथ में बैठ करके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो ले करके हम काम करना चाहते हैं। देन उसके बाद में जो है बेसिकली हम एक जगह चाहते हैं। हम लोग अभी ऑलरेडी कुछ एफर्ट लगा रहे गुंटूर में। 1 एकड़ अगर जगह मिल गया, वो जगह ले करके उसमें कुछ बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, जिसमें 5-6 क्लासरूम्स हो,
एक में नीट चल रहा है, एक में IAS चल रहा है, एक में UPSC का एग्ज़ाम का कोचिंग चल रहा है, किसी में पुलिस अकाडमी के लिए ट्रेनिंग चल रही है, किसी में आपके स्पोकन इंग्लिश चल रहा है, किसी में IT प्रोफेशनल्स के लिए चल रहा है। तो हम ऐसा एक हाल बनाना चाहते हैं जिसमें 5-6 बड़े बड़े क्लासरूम हों, जिसमें जो है अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स जो हैं अलग अलग कोर्सेज चला रहे हैं। और हम जो है तो मेन क्या है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार बन जाए, फिक्स्ड कास्ट कम हो जाएगा और उसके बाद में रनिंग कास्ट है। अपील करेंगे कुछ पैशनेट लेक्चरर्स प्रोफेशनल्स जो भी होंगे और उनसे हम लोग क्लासेस चलाएंगे। सो वैसे तो अभी हमारे स्ट्रेंथ्स अगर देखा जाए तो जो हमारे बहुत सारे स्ट्रेंथ हैं, अंदर लोगों के अंदर एक पैशन है, कमिटमेंट है, काम करना चाहते हैं, लेकिन जो है वीकनेसेस भी बहुत हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट कम है और इंफॉर्मेशन की कमी है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे NGOs है, उस अपॉर्चुनिटीज़ को हमें यूज़ करना पड़ेगा। थ्रेट्स जो सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन जो है हमारे थ्रेट्स है। हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है अगर देखा जाए तो लैंड चाहिए हमको, एक बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं, एक बिल्डिंग में 4-5 हॉल भी मिल गया तो भी चलेगा। और फैकल्टी और एडमिन स्टाफ की ज़रूरत है, कुछ कमिटी हेड्स की ज़रूरत है, वॉलंटियर्स के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे हम लोग वॉलंटियर्स रखना चाहते हैं और फंड्स की भी ज़रूरत है। और हमारे जो रिक्वायरमेंट्स अगर देखा जाए तो देखिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट, जैसा आपको मैंने बताया था, IAS कोचिंग अगर चलाना चाहें या UPSC के, हर चीज़ में पैसे की ज़रूरत है। मीन्स रिक्वायरमेंट्स वर्सेस रिसोर्सेस अगर देखा जाए तो रिसोर्सेस जब हम पैदा करेंगे तो आप जितना काम करना है कर सकते हैं। एफर्ट्स और कमिटमेंट से ही रिजल्ट मिलती है। एफर्ट्स हम करना चाहते हैं, हमारे पास कमिटमेंट है, लेकिन साथ साथ में जो है आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है, आप लोगों का कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इसमें बेसिकली बहुत सारे कमिटीज़ हम ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। एकेडमिक एक्सेलेंस एंड प्लानिंग कमिटी मीन्स ये लोग क्या करेंगे, प्लानिंग मतलब कौन से कोर्सेज को हम ऑर्गेनाइज करना है उसके बारे में प्लान करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी मीन्स जो क्लासेस है वो चलाना है, कैसे चलाना है। रिसोर्स मैनेजमेंट जैसा फंड्स मोबिलाइजेशन करना, वो सबका एक कमिटी। आउटरीच एक्टिविटीज़ के लिए एक कमिटी, पब्लिकेशन का एक कमिटी, मेंबरशिप डेवलपमेंट कमिटी और लीगल अफेयर्स कमिटी, ये सारे कमिटीज़ हम हमारा ऑर्गेनोग्राम में रखेंगे। इसमें क्या है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव्स रहेगा और विलेज लेवल पे भी रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग चाहते हैं, सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर। और बाकी बेसिकली क्या होता है कि हमें जो है एक आपने कई बार सुना होगा, डोंट री इन्वेंट द व्हील। मीन्स आपको हर चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं। कई NGOs जो काम कर रहे हैं उसको भी अगर अडॉप्ट करेंगे, यू कैन बिकम ए सोल्यूशन सेंटर। दिस इज़ व्हाट आई वांट। मीन्स बेसिकली ब्राइट हॉरिजॉन्स फाउंडेशन आल्सो कैन बिकम ए वेरी गुड सोल्यूशन प्रोवाइडर टू मेनी चैलेंजेस। ओके, सो वे फॉरवर्ड मैंने जो पहले भी बताया था, हमारा जो वे फॉरवर्ड है आज का डेट में, ये जिस हिसाब से लिखा है स्लाइड पे आप देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये लास्ट स्लाइड है। यू कैन बिकम ए मेंबर, आप एक मेंबर बन सकते हैं ब्राइट हॉरिजॉन्स फाउंडेशन के। यू कैन हेल्प अस थ्रू डोनेशंस और यू कैन कंट्रीब्यूट बाय ऑफरिंग योर सर्विसेज ऑन पार्ट टाइम, मीन्स एज ए कमिटी हेड वॉलंटियर बन करके काम कर सकते हैं। यू कैन ऑफर सम कोर्सेज, अगर आप में से अगर प्रोफेशनल अगर पढ़े लिखे हैं, लेक्चरर है, प्रोफेसर हैं, तो यू आल्सो कैन कम एंड हेल्प अस बाय ऑर्गेनाइज सम क्लासेस। एंड इफ यू आर रनिंग ए NGO, yes, you can, we can have a MOU, and then you can be a volunteer and help us and guide us with your suggestions. So एक लास्ट कोट एक बोलना चाहता हूँ, लाइफ लिव एज इफ वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। मीन्स जो महात्मा गांधी ने बोला था कि ज़िंदगी अगर जीना हो तो बेसिकली ऐसे जियो कि कल हमारी मौत आ सकती है। ये तो हमारे कुरान में, हदीस में कई जगह लिखा है। ये तो हमको मुसलमान का तो ज़िंदगी ऐसी ही होती है, हम तो मौत के बारे में हमेशा जो है कभी डरते नहीं हैं। तो हमें जीना हो तो ऐसा जीना है कि कल अगर मौत आएगी तो भी हम अभी कुछ करके जाना है। लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर, जब सीखना हो ऐसा सीखिएगा जब ज़िंदगी भर आगे बहुत कुछ करना है, ऐसा करके। सो सवाल जवाब लास्ट में करूँगा। और जज़ाकल्लाह खैर, आपने मुझे मौका दिया और जो भी है, तो थैंक यू वेरी मच।